डिम्पल यादव बुरके में जाती ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता हम जैसे लोगों का। क्योंकि भाई वो यार एक बार बताओ, जब टोपी पहने बुरका क्यों नहीं पहनेगी? ठीक है ना। और पूरा विपक्ष चुप है। वो जानते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम है ही हैं, हम तो बस हिंदुओं के जो रुके हुए लोग हैं उनको सालों को धर्मांतरण करवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो बढ़ावा ये जो बीजेपी वाले ने उठा रखा बवाल, और किसी ने नहीं उठा रखा। बीजेपी वालों ने इसलिए उठा रखा कि भाई उन्हें लगा कि उनको हाथ हो रही क्या गलत हुआ इसके साथ। तो हमारे धर्म के अंदर कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक है ना। सबका सम्मान होता है हमारे धर्म। हमारे धर्म में कोई मार काट सिखाता है? कोई जो जिसके मर्जी से आती है वो करके चला जाता है। ठीक है ना। तो ये तो देखो गलत क्या सही हुआ है उसके साथ, सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है। तो बुरका क्यों नहीं पहनेगी? वो बुरका पहनेगी, पहनाओ इसको बुरका। हाँ, क्यों नहीं पहनेगी बुरका? अच्छा, आपने अभी कहा कि वेश है, तो आदमी अच्छा खासा ऐसे जब आप मेरे यहाँ आओगे तो मतलब मस्जिद में जाने के लिए बुर्का पहनना होगा। अरे क्यों पहनना? अरे भाई ये कौन सी बात? अरे क्यों नहीं बात हुई? उनके धर्म में है। हिंदू धर्म थोड़ी है कि तुम जैसे मर्जी वैसे चले जाओगे। मुस्लिम धर्म है वो। अरे पहले तो बात है, बुरके की जरूरत क्या है हिंदुस्तान में? ये बैठी खड़ी हैं, इन्होंने बुरका पहन रखा क्या? ये और दूसरी औरतें हैं, सारी औरतें एक जैसी हैं। बुरका पहनने से क्या होता है? और बुरका पहनने से तो कई बदमाश जो हैं बुरका पहन करके गड़बड़ करते हैं। बुरके का बैन होना चाहिए हिंदुस्तान पूरे में। ये फ्रांसिस्तान में बुरका बैन कर दिया, बैठी है मस्जिद के अंदर। तो नंगी होकर के औरतों के लिए ऐसे वर्ड बोलेंगे जो पहली तो बात ये है कि मस्जिद में औरतों को अलाउड ही नहीं है उनके दिन की नमाज से। रिकॉर्ड कुछ नहीं, खाली पीली झूठ फैलाए जा रहे हैं। खाली पीली झूठ फैलाए जा रहे हैं। ये झूठ इतने जोर से फैलता है इस देश में। ये 11 साल से मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और फैल रहा है। बताओ, ये झूठ नहीं है तो क्या है? क्या चीज? ये राशिद ने क्या कहा है? कुछ राशिद ये अपने आप को ये भी नहीं कर रहा कि मैं सॉरी कह रहा हूँ। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी है, वो पूजा वाली पार्टी भी है, दोनों है। अयोध्या गया करती है। अयोध्या गया। कितने अयोध्या बताओगे तुम हमको अयोध्या बताओगे? कितने राम सेवक मरवा दिए उन्होंने, कितना खून जला दिया। और उसके बाद मेरे राम मस्जिद में जा सकता है। राम है। अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? पहन सकता है, मेरे भी हैं। इकरा हसन ने बोला कि ये बवाल है, बोलाना गलत है। इकरा हसन इसलिए शर्म कर रही है कि भाई जिसके बाप ने हिंदुओं को कत्ल करवा दिया, सरयू लाल करवा दी, कम से कम हमदर्दी तो रखो जब तक हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही है। आप इकरा हसन कोई अच्छी है? कैराना में जाकर देखो, सारे प्लान कर गए। एक सांसद था जो कैराना जो सुर्खियों में आया था, वहाँ का बीजेपी सांसद था जो सुर्खियों में लेके आया था। ठीक है ना। उसको एक बार जिताया लोगों ने, हरा दिया उसको, कैराना चला गया। ये भैया मुस्लिम धर्म के लोग अपने 10 जगह से आएंगे, इनका दिमाग एक ही हो। मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तानी साड़ी को नहीं मानते क्या वे? ये बुर्का ही मानते हैं क्या? लिबास जो भी होता है क्या? अगर इतना ही प्रतिबंध उनके है तो उसको अखिलेश को पहले बोल देना चाहिए था, भाई इसको मत लाना यहाँ पे, इसको मत लाना। और आज अखिलेश और प्रियंका, आज प्रियंका कहती मैं औरत हूँ, औरत के लिए लड़ सकती हूँ। आज कहाँ है वो? चुप क्यों बैठी है? ममता बनर्जी चुप क्यों बैठा है? अखिलेश चुप क्यों बैठे? सारा विपक्ष चुप बैठ जाता है, जबकि उसकी पार्टी की लेडीज को ही बेइज्जत किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके पावर सारी कुछ है, लेकिन अपने पार्टी के नेताओं के नहीं कुछ बोल पा रहा। अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर डिम्पल यादव के बारे में जिस तरह से साजिद राशिद ने जो बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई उन्होंने जो है ना, वैसे तो गलत ही किया है। वो डिम्पल यादव बुरके में जाती ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता हम जैसे लोगों का। क्योंकि भाई वो यार एक बार बताओ, जब टोपी पहने बुरका क्यों नहीं पहनेगी? ठीक है ना। और पूरा विपक्ष चुप है। वो जानते हैं कि भाई हम तो मुस्लिम है ही हैं, हम तो बस हिंदुओं के जो रुके हुए लोग हैं उनको सालों को धर्मांतरण करवाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो बढ़ावा ये जो बीजेपी वाले ने उठा रखा बवाल, और किसी ने नहीं उठा रखा। बीजेपी वालों ने इसलिए उठा रखा कि भाई उन्हें लगा कि उनको हाथ हो रही क्या गलत हुआ इसके साथ। तो हमारे धर्म के अंदर कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक है ना। सबका सम्मान होता है हमारे धर्म। हमारे धर्म में कोई मार काट सिखाता है? कोई जो जिसके मर्जी से आती है वो करके चला जाता है। ठीक है ना। तो ये तो देखो गलत क्या सही हुआ है उसके साथ, सही भी हुआ है और गलत भी हुआ है। सही इसलिए मैं तो सोचा कि बुर्का पहन के जानी चाहिए थी, गलत हुआ उसके साथ मेरे हिसाब से तो।
उसे बुर्का पहना के सही में ये होता कि बुर्का पहना के अंदर जाना चाहिए था उसको। हाँ तब लगती वो। भाई तुम मस्जिद में, भाई वो हिंदू धर्म नहीं है, वो मुस्लिम धर्म है। वहाँ पर भाई साहब 90% आदमी अपने ईमान का कट्टर है। अच्छा। ठीक है ना। हमारे धर्म में तुम जैसा मर्जी वैसे चले जाओ। ठीक है ना। वहाँ लड़के भी आ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है ना। तो साड़ी पहन के गई थी ना, तो साड़ी क्या लिबास नहीं है भाई? क्यों? साड़ी भी तो अच्छा लिबास है अच्छा ना। एक चीज बताओ मेरे को। तो क्या मस्जिद में सुनो, साड़ी पहन के गई, ये गलत अच्छा हो गया? अच्छा सुनो मेरी हाँ, बात। बताइए। जब कोई त्योहार आता है इनका मुस्लिमों का, ये पूरा विपक्ष जाता है, तो क्या ये टोपी पहनानी जरूरी है? टोपी है जो पहनाते हैं, चद्दर पहनाते हैं, जरूरी है क्या? कुछ ना कुछ मोटिव है जभी तो, है कि नहीं? कुछ ना कुछ दिमाग में जभी तो कि भाई ये आया मेरे दर पे तो इसको तो पहनाना पड़ेगा। तो बुर्का क्यों नहीं पहनेगी वो? बुर्का पहनेगी, पहनाओ इसको बुर्का। हाँ क्यों नहीं पहनेगी बुर्का? अच्छा आपने अभी कहा कि वेश है, तो आदमी अच्छा खासा ऐसे, जब आप मेरे यहाँ आओगे तो मतलब मस्जिद में जाने के लिए बुर्का पहनना होगा। अरे क्यों पहनना अरे भाई? भाई ये कौन सी बात? अरे क्यों नहीं बात हुई? उनके धर्म में है। हिंदू धर्म थोड़ी है कि तुम जैसे मर्जी वैसे चले जाओगे। मुस्लिम धर्म है वो। अच्छा, तो मुस्लिम धर्म है तो इसका मतलब क्या? मतलब मुस्लिम धर्म है तो क्या बुर्का पहन के जो जाएगा, साड़ी कोई लिबास नहीं है? सुनो मेरी बात। बताइए। हिंदुस्तान में सारे धर्म के लोग रहते हैं। हाँ रहते हैं। इराक में रहते हैं क्या? इराक में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं? सीरिया में रहते हैं। अब बांग्लादेश सुनो, बांग्लादेश में कितने % है? भैया ये किसी के सगे नहीं है, ये तो भैया अपना इस्लाम धर्म इनको। अखिलेश यादव तो सगे बन रहे थे ना। अरे देखो अखिलेश यादव वो गद्दार है अपनी, उसके आपने फिल्मों में देखा होगा। मेरे बंदा ये भाई मेरे पास काम कर रहा है, आपने इसको प्रलोभन दे दिया, ये मेरे से गद्दारी करके चला गया। ठीक है ना। और आपने सोचा कि भैया ये जब अपना मालिक का खास नहीं हुआ, मेरा कैसे खास हुआ? सबसे पहले इन्हीं के पेट में चक्कू दोगे आप, ये कहानी खत्म। ठीक है ना। यही अखिलेश यादव है, पूरा विपक्ष यही है। ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में जाएंगे तो मुसलमान हमें सपोर्ट करेंगे। आज औकात का पता चल गया इसको। अखिलेश यादव तो वो व्यक्ति है, इसका बाप जिसने सरयू लाल करवा दी। उतना तो इसी को शर्म करना चाहिए था कि सरयू लाल करवा दी। इकरा हसन ने बोला कि ये बवाल है, बोलाना गलत है। इकरा हसन इसलिए शर्म कर रही है कि भाई जिसके बाप ने हिंदुओं को कत्ल करवा दिया, सरयू लाल करवा दी, कम से कम हमदर्दी तो रखो जब तक हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही है। आप इकरा हसन कोई अच्छी है? कैराना में जाकर देखो, सारे प्लान कर गए। एक सांसद था जो कैराना जो सुर्खियों में आया था, वहाँ का बीजेपी सांसद था जो सुर्खियों में लेके आया था। ठीक है ना। उसको एक बार जिताया लोगों ने, हरा दिया उसको, कैराना चला गया। ये भैया मुस्लिम धर्म के लोग अपने 10 जगह से आएंगे, इनका दिमाग एक ही होता है। मौलाना को इसलिए उसको सख्त हिदायत दे दी है, भैया तुम यार अच्छा खासा ये हमारे ये अपने धर्म से गद्दारी कर रहा है और हमारे धर्म में आ रहा है, बोल रहा है, तो तुम क्यों पड़ी होकर लकड़ी ले रहे हो? ये है बस मोटिव बोलने का इकरा हसन का। अंकल जी क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं क्या, अखिलेश ने टोपी तो कई बार पहनी हुई है, कई बार क्या कहते हैं उनके इफ्तियार पार्टी ऑर्गेनाइज करता रहता है, लेकिन अयोध्या के मंदिर में एक बार भी नहीं गया। कृष्ण के मंदिर में एक बार भी नहीं गया। और वैसे अपने आप को बोलेगा क्या कहते हैं हम सांप्रदायिक नहीं है, मुल्ला है ये साला। ये इसके अगर इसके पैंट खोल के देख लो तो पता चल जाएगा शायद अंदर से कुछ गड़बड़ी ना हो। ये तो है, इनका खतरा हुआ लेकिन आज उनकी ही पत्नी के बारे में साजिद रशीद बोल रहा है कि उनकी पत्नी के बारे में जो राशिद बोला गलत बोला, ठीक नहीं बोला। औरतों के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिसके थप्पड़ मारा जाए और वो चुप रहे ठहरे, बोला किसके लिए? डिम्पल को बोला ना, डिम्पल ने कुछ नहीं कहा और बोल क्या रही है मणिपुर के बारे में, अपने बारे में नहीं बोल रही, मणिपुर के बारे में बोले जी। उनके पति देव हैं, एक भी शब्द बोला हो तो बताओ, एक भी क्यों नहीं बोला? और यही बात अगर कोई हिंदू हो जाता ना, तो ये अगर मान लो मुसलमान को कुछ कहा जाता तो ये पता नहीं कहाँ निकल करके अपनी आ जाते निकल करके। और अब चूंकि मुसलमान ने कहा है तो ये अपने इनके कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये तो इनको साले को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये तो इसलिए आप भी मानते हो कि मस्जिद में जाने के लिए बुर्का पहन के जाना ही जरूरी है? अरे पहले तो बात है, बुर्के की जरूरत क्या है हिंदुस्तान में? ये बैठी खड़ी हैं, इन्होंने बुर्का पहन रखा क्या? ये और दूसरी औरतें हैं, सारी औरतें एक जैसी हैं। बुर्का पहनने से क्या होता है? और बुर्का पहनने से तो कई बदमाश जो हैं बुर्का पहन करके गड़बड़ करते हैं। बुर्के का बैन होना चाहिए हिंदुस्तान में पूरे में। ये फ्रांसिस्तान में बुर्का बैन कर दिया, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं बुर्का बैन कर दिया, अरब के अंदर अब बुर्का बैन हो रहा है।
अरब के अंदर बुर्का पहन रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ के जो है मुसलमान जो है पता नहीं क्या कहाँ से घुसे हुए रहते हैं। ये इनको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। बहुत सी बातें जो हैं जो कि कुरान में भी गलत लिखी हुई हैं, बहुत से कंट्री मुसलमान कंट्री उसको हटा रहे हैं, लेकिन इसको हटाएंगे। काफिर 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 बोलते रहते हैं, ये बोलते हैं ना, काफिर बोलते हैं, और काफिर को मारना चाहिए कि कुरान में लिखा है उसमें। लेकिन जब ये हमारे कोड के अंदर ये कहा गया कि इन आयतों को निकालो, तो निकालने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ही पता नहीं क्या कौन से लंगू लोग बैठे। मानते हुए साजिद रशीद की बात गलत है? साजिद रशीद ने ये जो बहुत बड़े सपोर्टर है, बहुत बड़े सपोर्टर हो क्या? ये अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और खामोश है, आवाज नहीं निकलेगा मुंह से। क्या बहुत बड़े क्या बोल रहे हैं? बयान का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? आप महिला का अपमान कर रहे हो? साजिद रशीद ने अपमान किया है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं? उसने नंगी नंगी बैठी है, हाँ। यही कहा ना, नंगी हाँ, वर्ड, बिल्कुल। नंगी होकर बैठी है मस्जिद के अंदर। हाँ। तो नंगी होकर के औरतों के लिए ऐसे वर्ड बोलेंगे जो पहली तो बात यह है कि मस्जिद में औरतों को अलाउड ही नहीं है, उनके दिन की नमाज से। रिकॉर्ड कुछ नहीं, खाली पीली झूठ फैलाए जा रहे हैं, खाली पीली झूठ फैलाए जा रहे हैं। ये झूठ इतने जोर से फैलता है इस देश में, ये 11 साल से मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और इतने जोर से फैल रहा है। बताओ, ये झूठ नहीं है तो क्या है? क्या चीज? ये राशिद ने क्या कहा है? कुछ राशिद ये अपने आप को ये भी नहीं कह रहा कि मैं सॉरी कह रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव की पार्टी नमाजवादी पार्टी है कि नहीं? नमाजवादी पार्टी भी है, वो पूजा वाली पार्टी भी है, दोनों है। अयोध्या गया करती है, अयोध्या गया कितने अयोध्या बताओगे तुम हमको अयोध्या बताओगे? कितने राम सेवक मरवा दिए उन्होंने, कितना खून जला दिया, और उसके बाद मेरे राम मस्जिद में जा सकता है। राम है, अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? पहन सकता है, मेरे भी हैं, और तुमसे ज्यादा मानता हूँ मैं राम को। अरे कहाँ तुमसे ज्यादा मानता हूँ राम को, बोलो। नहीं, आपसे ज्यादा मानता हूँ मैं। एक सेकंड आप गए अयोध्या? अरे मेरे जाने, अरे तुम मानते हो अयोध्या गए क्या? तुम्हारे कहने से जाऊंगा क्या? अरे मैं तो यहाँ गया, मैं अरे करोड़ों लोग करोड़ों में भी नहीं है क्या? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने से क्यों जाऊंगा? तुम्हारे कहने से क्यों जाऊंगा? तुम्हारे कहने से क्यों जाऊंगा भाई? आप अरे अखिलेश आप राम की भक्ति अच्छा, करता हूं मैं। आप मानते हो अखिलेश? और बताइए आप बताइए, साजिद राशिद का बयान गलत है? थोड़ा इधर आ जाइए, उधर दूसरा कोई है। साजिद रशीद इनको जूते मार लेगा ना, तब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मुसलमान है। अगर हिंदू को ये कह देगा ना, इनके चादर जब थोड़ी ठीक ठाक रखिए, इनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि हिंदू है ये। और मुसलमान को कुछ भी कह दे, सारी माफ है उनको। अच्छा, आप मानते हो कि साजिद रशीद का बयान गलत है? अंकल आप बात तो सुन लो, ये 11 साल से ढोल पूटे जा रहे हो, हिंदू मुसलमान और कर क्या रहे हो? ये नफरत वाली भाषा, पूरे देश में नफरत फैला रहे हो तुम लोग। ये 140 बोलता है, तुम जाति भाती कर बनाते हो, पीडीए बोलते हो, फलाना बनाते हो, हिंदू बोलते हो, भाग जाते हैं, तुम फैलाते हो। आपसे मैं प्रधानमंत्री साजिद राशिद का बयान के बारे में देखो, ये गलत फैलाया जा रहा है, गलत मत फैलाइए। जो भाई मैं हिंदू, हिंदू कहने से मैं हिंदू हो जाऊंगा? अरे तुम्हारे कहने से हिंदू हो जाऊंगा क्या? है यहाँ बहुत सारे हिंदू हैं। अच्छा, आप तुम्हारे कहने से आप मानते हो साजिद राशिद का बयान गलत है? देखो, ये गलत फैलाया जा रहा है यार। अच्छा, क्या गलत? वही बता कर देखो फैलाया जा रहा है, ये बताइए क्या गलत बताया जा रहा है? गलत, अच्छा, गलत फैलाया जा रहा है। राशिद ने कहा नंगी होकर बैठी है, नंगी होकर बैठी है, इसका मतलब तुम डिम्पल को नंगी समझोगे, डिम्पल को नंगी समझोगे ना? ये तो गलत फैलाया जा रहा है, नफरत फैली जा रही है। हर तुम्हें क्या नजर आता है? सुबह उठते हो तो मुसलमान नजर आता है तुमको, नजर आता है। और बताइए, ठीक है अंकल जी, तो आप बात करते हैं। अभी तो लगातार हम लोग साजिद राशिद के बयान पे बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने डिम्पल यादव को लेकर जो बात कही, कितनी अभद्र बातें कही है, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल आप न्यूज़ शॉप देख रहे थे, नमस्कार।